प्रदेश में, जी हां, यूपी में एक बार फिर से खाकी पर हमला हुआ है। यूपी के कासगंज में खौफनाक वारदात सामने आई है। अवैध शराब का धंधा बंद करवाने गई पुलिस टीम पर बड़ा हमला हुआ है और एक कांस्टेबल इसमें शहीद हो गए हैं। पहले शराब माफिया ने छापा मारने गए पुलिस दल को बंधक बना लिया और इसके बाद वो पुलिस वालों को बुरी तरह से पीटने लगे और लगातार पीटते रहे। शराब माफियाओं ने सब इंस्पेक्टर अशोक और सिपाही देवेंद्र की वर्दी भी फाड़ दी और हथियार भी छीन लिए। शराब माफिया ने सिपाही को इतना पीटा कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद ही वो दरोगा को भी पीटते रहे। जब सिपाही की मौत हुई तो वो दरोगा को अधमरा छोड़कर वहां से भाग गए और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल के 7 अधिकारी मौके पर पहुंचे और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इसके बाद पुलिस ने तुरंत अपराधियों की तलाश तेज कर दी और थोड़ी देर में सिद्धपुरा थाना क्षेत्र में काली नदी के किनारे नंगला भिखारी के पास पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई और इस एनकाउंटर में हमले के मुख्य आरोपी के भाई को पुलिस ने ढेर कर दिया है। मारा गया एलकाल भी हत्याकांड में आरोपी था और इस कांड में सिपाही देवेंद्र की जान चली गई है। वहीं सब इंस्पेक्टर अशोक पाल बुरी तरह से जख्मी हैं, हालत उनकी नाजुक बनी हुई है। अशोक पाल का अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। उधर सीएम योगी ने अपराधियों पर एनएसए लगाने के आदेश दिए हैं। कासगंज कांड का मुख्य आरोपी मोती धीमर अब भी फरार है। मोती धीमर हिस्ट्री शीटर है और उस पर 11 मुकदमे दर्ज हैं। 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अपराधियों ने कैसे वारदात को अंजाम दिया और वहां पर अवैध शराब का धंधा कैसे चल रहा था, देखिए हमारे संवाददाता विमल कौशिक की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। न्यूज़ 24 कासगंज के नंगला धीमरी गांव में उस जगह पर पहुंच गया जहां आशंका है कि पूरी वारदात हुई। ये देखिए, ये है मुख्य आरोपी मोती की शराब की भट्टी। बीच खेतों में देखिए, चारों तरफ देखिए कितना पूरा ये चारों तरफ खेतों से घिरा हुआ है। आसपास कोई भी घर नहीं है और अपराधी जो खासकर शराब का कारोबार करते हैं वो इसी तरीके की जगह इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर आपको साफ तौर पर ये पूरी भट्टी यहाँ पर नज़र आ रही है। देखिए, ये भट्टी बनी हुई है, ये ड्रम रखे हुए, पूरा सामान है। लहन की महक आ रही। लहन वो होता है जिससे कच्ची शराब तैयार की जाती है। देखिए चारों तरफ, यानी कि यहाँ पर जब ये कल घटना हुई उस वक्त भी शराब बनाई जा रही थी। उसके सबूत यहाँ पर आपको न्यूज़ 24 दिखा रहा है। चारों तरफ ड्रम पड़े हुए हैं। पुलिस यहाँ पर आई थी अभी कुछ देर पहले हथियार को सर्च करने, क्योंकि जो अशोक पाल हैं और जो दरोगा घायल हैं इस वक्त अलीगढ़ के अस्पताल में इलाज करा रहे हैं और इसके अलावा जो सिपाही देवेंद्र हैं उनके वेपन्स गायब हैं। उनकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है। यहाँ पर पुलिस आई थी अभी रेड करने और ये देखिए यहाँ पर जगह जगह ये सबूत हैं। ये इन्होंने एक छप्पर बनाया हुआ, यहीं पर ये देखिए पाइप के जरिए एक भट्टी से, क्योंकि नकली शराब जब तैयार की जाती है 2-3 भट्टियाँ होती हैं, इसी पाइप के जरिए लहन को एक भट्टी से दूसरी भट्टी के उस पर पहुंचाया जाता है ड्रम के जरिए और उसके बाद धीरे धीरे करके पाइप के जरिए वो शराब बनाई जाती है। देखिए यहाँ पर लहन पूरी तरह से बिखरा पड़ा है और लहन से ही नकली कच्ची शराब तैयार की जाती है। यहाँ पर जगह जगह काफ़ी दूर तक ये भट्टी फैली हुई। देखिए ये यहाँ पर ड्रम पड़ा हुआ है। इन सभी ड्रमों का इस्तेमाल लहन को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है और उसके बाद शराब जब तैयार हो जाती है उसकी सप्लाई की जाती है। देखिए एक भट्टी यहाँ पर भी मौजूद है। यहाँ पर भी ये देखिए लहन पूरी तरह से इसमें भरा हुआ है, साफ नज़र आ रहा है। यहाँ पर ही वो कच्ची शराब का, मोती का जो धंधा था, गोरख धंधा, वो यहीं पर चल रहा था। और यहीं से ठीक कुछ दूरी पर जो देवेंद्र है उसका शव बरामद हुआ। यानी कि पुलिस को ये भी आशंका है कि जो पूरी घटना हुई वो इसी जगह पर घटित हुई होगी। मोती यहाँ पर अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था और पुलिस की टीम जब जो अशोक पाल और जो देवेंद्र हैं वो उसको दबोचने के लिए या उसके पास नोटिस देने के लिए यहाँ पर आए तो यहाँ पहले से ही घात लगाए बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया। ये पूरी भट्टी है शराब की जहाँ पर मोती बड़े दिनों से अपना पूरा गोरख धंधा चला रहा था और यहीं से पूरी वारदात को अंजाम देकर वो इन खेतों में अंधेरे का फायदा उठाकर यहां से भाग निकला। कैमरामैन कलिकांत और मनोज के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 कासगंज।
आपको कानपुर का बिकरू कांड जरूर याद आ रहा होगा। उधर वारदात के बाद फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है, जहां से सबूत इकट्ठा कर लिए गए हैं और मौके से कारतूस भी वहां से बरामद हुए हैं। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मौके से सबूत जमा कर रही है फॉरेंसिक टीम जो पहुंची है मौके पर, और वहां पर कई बड़े सबूत मिले हैं। पुलिस के बड़े आला अफसर इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। क्राइम सीन की जांच कर रहे हैं आला अधिकारी, और सिपाही की किस तरीके से पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी वो तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते, आपको विचलित कर सकती हैं। नंगली धीमर गांव में इस वक्त जो फोरेंसिक की टीम पहुंची हुई है, तलाश कर रही है एविडेंस की, क्योंकि काफ़ी दूर का एरिया है जो मेन गांव है, और वहाँ से ये जगह काफ़ी दूर है, करीब 2.5 से 3 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर लगातार एविडेंस की तलाश की जा रही है, कुछ एविडेंस पुलिस को मिल जाए। और देखिए यहाँ पर ये गोली बरामद हुई है, ये बुलेट है, कारतूस है, जिंदा कारतूस। ये देखिए जिंदा कारतूस यहाँ पर बरामद हुआ है। ये बड़ी तस्वीर आपको न्यूज़ 24 पर दिख रही है। जिंदा कारतूस यहाँ पर रिकवर हुआ, और ये जिंदा कारतूस ठीक उसी जगह पर है जहाँ पर ये देखिए ये फॉरेंसिक टीम अब इसको कलेक्ट कर रही है, और फॉरेंसिक टीम जो है यहाँ से लगातार एविडेंस इकट्ठे कर रही है। ठीक उसी जगह देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा दूसरी तरफ, ये ठीक उसी जगह है। यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर शराब की भट्टी है, मोती की शराब की भट्टी, जहाँ पर वो लगातार पिछले कई दिनों से नहीं बल्कि कई महीनों से, कई सालों से इसी तरीके के धंधे में, इसी तरीके के गोरख धंधे में लिप्त था। और यहीं पर ये घटनास्थल बताया जा रहा है, यहीं से कुछ दूरी पर जो सिपाही देवेंद्र है उसका शव बरामद हो, और यहाँ पर एक जिंदा कारतूस मिलना ये बता रहा है कि जो अपराधी थे वो ना सिर्फ उन्होंने धारदार हथियारों से हमला किया, बल्कि यहाँ पर एक कारतूस का मिलना ये संकेत देता है कि उनके पास असले भी थे, यानी कि वो पूरी तैयारी से थे। जो जिस तरह की पहले से खबरें आ रही हैं, क्योंकि 2 पुलिसकर्मियों पर इस तरीके से हमला करना ये साफ जाहिर है कि जो ये बदमाश थे पूरी तैयारी से यहाँ पर बैठे हुए थे, असला उनके पास था, धारदार हथियारों से उन्होंने सिपाही देवेंद्र पर हमला किया, और जो दरोगा थे उन पर हमला किया, और सिपाही देवेंद्र की इसमें मौत हो गई थी। फॉरेंसिक टीम अब यहाँ पर हर जगह से सैंपल कलेक्ट कर रही है, कुछ एविडेंस कलेक्ट कर रही है, शायद कोई ऐसा क्लू मिल जाए जिससे पूरी घटनास्थल या पूरी घटना की कड़ियों को जोड़ने में मदद मिले। देखिए फॉरेंसिक टीम यहाँ पर पहुँची हुई है। इससे पहले जो जहाँ पर एनकाउंटर हुआ, जो मुख्य आरोपी मोती है उसके भाई का, वहाँ से भी कलेक्ट किए गए। यहाँ पर देखिए ये जानकारी मिल रही है कि फिर कुछ और शायद फॉरेंसिक टीम के हाथ लगा है। ऐसा लगा, देखिए ये खून के निशान यहाँ पर मिल रहे हैं, ब्लड स्टेन्स हैं, यानी कि ये भी एक सबूत है कि जो स्कफल हुआ मोती में और जो पुलिसकर्मी वो यहाँ पर हुआ। देखिए ये ब्लड स्टेन्स हैं जिनको कलेक्ट किया जा रहा है। फॉरेंसिक टीम इन सैंपल्स को कलेक्ट कर रही है, और कुछ इस तरह के निशान जो भट्टी है वहाँ पर भी बने हुए हैं, यानी कि पूरी घटना, क्या ये एक बड़ी बात है। जो अभी तक पुलिस कर्मियों की बात आ रही थी कि वो मोती के घर गए थे नोटिस चिपकाने, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर एविडेंस मिल रहे हैं तो ये भी बताने के लिए काफ़ी है कि क्या पूरी घटना इस जगह पर हुई। मेन जो गांव है वहाँ से करीब 2.5 से 3 किलोमीटर ये अंदर है, और यहाँ पर ही तमाम अपराधी जो थे मोती के साथ उस वक्त यहाँ पर बैठे होते वो यहाँ पर मौजूद थे। देखिए मैं इस भट्टी के पास भी एक जगह है जहाँ पर इसी तरीके के स्टेन्स हैं, ब्लड स्टेन्स हैं, तो जो फॉरेंसिक टीम ने अभी कलेक्ट किए हैं, यानी कि अगर इस घटना की कड़ियाँ जोड़ी जाएं तो ये इन सबूतों को देखकर लग रहा है कि क्या ये घटना यहाँ पर हुई। देखिए यहाँ पर भी इस तरह के निशान हैं, ब्लड स्टेन्स हैं, और फॉरेंसिक टीम इसीलिए इस जगह के आसपास तमाम सबूतों को तलाश कर रही है। सबूतों को तलाश करके वो कड़ियाँ जोड़ने में लगी है। कैमरा कालीकांत और मनोज कुमार के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 कासगंज। यूपी में बिकरू कांड ये पार्ट 2 है। विमल कौशिक की रिपोर्ट आप ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं, और इस पूरी घटना को लेकर कासगंज के एसपी मनोज सोनकर का क्या कहना है, उनसे बात की है हमारे संवाददाता विमल कौशिक ने, सुनिए जरा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कासगंज के नंगली धीमर गांव में, जहां पर कल रात एक सिपाही की हत्या कर दी एक अपराधी ने, और पुलिस ने आज सुबह कार्रवाई करते हुए एक अपराधी को मुठभेड़ में मार गिराया है। हमारे साथ एसपी हैं कासगंज जी, मनोज जी पूरी घटना के बारे में बताइए, और उसके बाद जो आज सुबह एनकाउंटर किया गया। बीती रात में हमारी जो वांछित अभियुक्तों की तलाश में पुलिस टीम आई थी, जिसमें सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल देवेंद्र थे,
यहाँ पर नगला धीमर गांव में उन पर अपराधियों द्वारा हमला किया गया। उस हमले में हमारे सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अलीगढ़ में इलाज चल रहा है, तथा देवेंद्र सिपाही हमारे जो कि इलाज के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई है। और इसके अलावा हमने तत्काल मौके पर अभियोग पंजीकृत करके पुलिस की 3 टीमें गठित की। टीम द्वारा जो है एक बदमाश जो कि मुख्य आरोपी का भाई है, मोती का एहलकार सन्ना भूबलाल, पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया था, जिसको सीएससी में डॉक्टरों द्वारा इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया गया है। शेष कार्रवाई की जा रही है। जो हमारे कर्मियों द्वारा असलाहा लूटा गया था उसकी बरामदगी के लिए ठोस प्रयास हम लोगों द्वारा किया जा रहा है। सर, एक जो आपने मुख्य आरोपी बताया मोती, तो एक क्रिमिनल है, कई सारे केसेस हैं, उसके बावजूद केवल 2 पुलिस वाले आए उस पर? नहीं, उसको तो देखा जा रहा है। हमेशा पर्याप्त पुलिस बल से टीम को आने के लिए निर्देशित किया गया था। ऐसा किन परिस्थितियों में हुआ था, इसकी सम्यक जांच की जाएगी। अच्छा सर, मोती के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक? पुलिस टीम उस पर लगी हुई है, पुलिस टीम अपना काम कर रही है। ये बता सकते हैं कितने लोग थे इस पूरे प्रकरण में शामिल रहे? उसमें अभी 2 लोग नामजद हैं और अन्य लोगों के बारे में भी लिखा गया है। जैसे ही हमारे सब इंस्पेक्टर को और थोड़ा स्वस्थ हो जाएंगे, उनके द्वारा नाम बताया जाएगा, उस पर जांच करके सम्यक जांच करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए आप देख सकते हैं ये नगली धीमर गांव है और यहाँ पर ही देखिए इस वक्त भी पूरी छावनी में तब्दील है ये गांव। देखिए कितने बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और यही वो जगह है जहाँ पर आज सुबह जो मुख्य आरोपी है मोती, उसके भाई को एक मुठभेड़ में मार गिराया गया और पुलिस की कई टीमें इस वक्त जगह जगह दबिश दे रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक पुलिस टीम पर भी है कि आखिर एक अपराधी को दबोचने के लिए शराब माफिया उसे कहा जाता है और उसके बाद यहाँ पर केवल 2 पुलिसकर्मी पहुँचे थे। इसको लेकर भी जो अधिकारी हैं वो जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी वो है कि जो मुख्य आरोपी है उसको दबोचा जाए। कैमरा कालिकांत और मनोज के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 कासगंज। ग्राउंड जीरो से विमल कौशिक की रिपोर्ट आप देख रहे थे। लगातार वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं और वहां से पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रखे हैं। ये सिपाही बेहद दुखद ये खबर है कि इनकी जान चली गई है, शहीद हो गए हैं सिपाही देवेंद्र। और जिस तरीके से बिकरू कांड को अंजाम दिया गया था, ठीक इसी तरीके से आप देख रहे हैं एक बार फिर से खाकी पर हमला हुआ है। 2 तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, रोते बिलखते परिजन अब इंसाफ मांग रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से इन दहशतगर्दों ने, इन बदमाशों ने, शराब माफियाओं ने खाकी को चैलेंज किया है, कहा है कि हम डरते नहीं हैं। इस पर चर्चा भी करेंगे और हमारे साथ इस वक्त न्यूज़ 24 संवाददाता भी मौजूद हैं, मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कासगंज से विमल कौशिक लगातार वहां से ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों के पास हम चलें उससे पहले कासगंज आपको लिए चलते हैं विमल कौशिक के पास। विमल, देखिए उसी जो आखिरी लाइन थी आपकी, मैं उसी से शुरुआत करूंगी। बिकरू कांड अभी भी जहन में है, लोग उसे भूले नहीं है। किस तरह से हमला किया गया, 8 पुलिसकर्मी, उनकी हत्या कर दी गई और अब एक और बड़ा हमला खाकी पर चैलेंज किया गया है, डरते नहीं है। सिपाही देवेंद्र की हत्या कर दी गई है। जी बिल्कुल, बिकरू कांड से और पुलिस ने भी कोई सबक नहीं लिया। और पुलिस की अगर थ्योरी की बात करें तो उस पर कई सारे प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं, क्योंकि हम इस वक्त मौके पर खड़े हैं और यहाँ पर फॉरेंसिक टीम ने कई सारे सबूत इकट्ठे किए हैं। यही वो जगह है जहाँ पर अब हम भी ये बात कह सकते हैं कि जो पुलिस हालांकि बात कह रही है कि नोटिस चिपकाने गए थे, अधिकारी कह रहे हैं कि नोटिस चिपकाने गए थे, लेकिन वो घर यहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर दूर है। लेकिन पूरे निशान जो हैं वारदात के वो यहाँ जगह जगह बिखरे पड़े हैं। फॉरेंसिक टीम ने यहीं से वो ये कहेंगे वो लाठी भी बरामद की है जिस पर ब्लड स्टेन्स लगे हुए थे, एक सरिया बरामद किया, क्योंकि इस तरह की बातें भी आ रही थी कि धारदार हथियार से हमला किया गया है जिसमें देवेंद्र शहीद हो गए और जो दरोगा हैं वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। और ये देखिए ये जगह है जहां पर जगह जगह सबूत पड़े हुए हैं, बिखरे पड़े हुए हैं, जिन्हें फॉरेंसिक टीम ने अभी इकट्ठा किया है। यहाँ मोती लगातार शराब की भट्टी चला रहा था और मैं अगर आसपास के इलाके को दिखाऊं तो आसपास बड़ी यहाँ पर चारों तरफ खेत हैं, यानी कि इन खेतों पर रोज काम करने भी लोग आते रहे होंगे। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि मोती का डर यहाँ पर गांव में शायद हर शख्स में था, क्योंकि तमाम
सबूत सामने होते हुए, तमाम जानकारी सामने होते, गांव के भी किसी शख्स ने इसके खिलाफ कार्रवाई करने की नहीं सोची या फिर पुलिस को खबर, और अगर पुलिस को खबर थी तो सिर्फ 2 लोग यहां पर इस पूरी ये लगातार शराब की भट्टी चला रहा था उसको रोकने आए, उसको बंद करवाने आए, तो ये भी अपने आप में सवाल खड़े करते। देखिए ये यहां पर ये ड्रम पड़ा हुआ है, ये कैन है, इस पर भी ब्लड स्टेन लगे हुए हैं, जो जगह जगह इसी तरीके के ब्लड स्टेन्स है। ये जगह है, यहां पर भी ब्लड स्टेन्स नजर आएंगे। ये ब्लड स्टेन्स ये बता रहे हैं कि जो पूरा स्कफल हुआ, जो चाहे वो दरोगा अशोक पाल हो या देवेंद्र हो, उन पर जो हमला हो रहा था लगातार इसी जगह पर हो रहा था और यहां पर जगह जगह उसकी निशानियां बिखरी पड़ी हैं। इसी तरीके का एक डंडा जो है वो फोरेंसिक टीम ने रिकवर किया है, जिस पर खून के धब्बे चारों तरफ लगे हुए थे। इसके अलावा कुछ दूरी पर एक सरिया नुमा चीज भी पुलिस ने रिकवर की, उस पर भी खून के धब्बे थे। और या कई जगह पर अगर आसपास की बात करें, जगह जगह पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। तो क्या इससे समझा जाए कि जब देवेंद्र और अशोक पाल पर हमला हो रहा था तो उन्होंने बचने की कोशिश की, भागने की कोशिश की, या फिर जो अपराधी थे उन्हें खींचकर दूर ले जा रहे थे इस जगह से, उन्हें लगातार मारा पीटा जा रहा था, उन पर बेरहमी से आप सही वार कह किए रहे जा रहे हैं। थे। ये जो दूसरी तरफ है, ठीक उस जगह से जो दूसरी तरफ आप खेत देख रहे हैं, लगातार आपको दिखा रहे हैं। विमल, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं ना कि पुलिस वहां पर नोटिस चस्पा करने गई थी उस शराब माफिया के घर पर, ये सच है, लेकिन वहां से उनको पकड़कर, उनको घसीटकर उन पुलिस कर्मियों को दूर ले जाया गया था सुनसान जगह पर। जो जगह आप दिखा रहे हैं यही वो जगह है जहां पर उनको मारा पीटा गया, एक सिपाही की हत्या कर दी गई। बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश को हिला दिया है, खाकी पर बड़ा हमला हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।